वैसे तो ढोकला बनाना बहुत इजी है, बट अक्सर परफेक्ट मेजरमेंट ना होने की वजह से ढोकला हमारा सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनता। लेकिन सही मेजरमेंट और सही टेक्निक से ढोकला बनाएंगे तो ये हमेशा परफेक्ट, सॉफ्ट, जूसी और फ्लफी बनेगा। एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर हमारे पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो हम ढोकले को मार्केट के जैसा कैसे बनाएं। तो आज आपकी सारी क्यूरीज इसी वीडियो में दूर हो जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। हे दोस्तों, मैं हूं निशु और स्वागत है आपका मेरे किचन में। ढोकले को बनाने के लिए सबसे पहले बेसन, दही, पानी का सही रेशियो होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी से 2 कटोरी बेसन लिया है और अब उसी कटोरी से आधी कटोरी दही और आधी कटोरी पानी लेंगे और सेम कटोरी से ही आधी कटोरी पानी और ले लेना है। यानी आधी कटोरी दही और 1 कटोरी पानी, बिल्कुल यही रेशियो रखना है आपको। अब बेसन में हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर बढ़िया से मिला लेना है। फिर इसी विस्कर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा दही का पानी मिलाना है और फेंटना है। अब यहाँ भी ये इस रेसिपी का सबसे ज़रूरी स्टेप है। यही तय करेगा कि आपका ढोकला कितना फ्लफी और कितना सॉफ्ट बनेगा। तो इसके लिए इसे कम से कम सेम डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज आपको 5 मिनट तक फेंटना है। और जितना दही और पानी हमने लिया था बिल्कुल उतना ही पानी आपको यूज करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल मत यूज करिएगा। और ढककर कम से कम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ढोकला बनाने के लिए यहाँ मैंने केक टिन का यूज़ किया है और ऑयल से बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप कोई प्लेट या थाली का भी यूज़ कर सकते हो। अब बेसन को दोबारा से 3 मिनट तक स्पीड में फेंटना है। और अब यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। 1 से इनो को डाला है और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना है और फटाफट से मिलाना है। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स होता है ना, इसे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इनो डालने के बाद इसे तुरंत बर्तन में डालकर स्टीम होने के लिए रखना है और पानी को भी पहले से बढ़िया सा बॉईल होने के लिए रख देना है, ताकि इनो डालते ही इसे रख कर स्टीम करने के लिए छोड़ दिया जाए। अब इसे हाई फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट के लिए स्टीम करना है और बीच में ढक्कन को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, नहीं तो ढोकला हमारा स्पंजी नहीं बनेगा। और ये देखिए, ये कितने अच्छे से फूल गया है। अब इसे किसी चाकू या टूथपिक से चेक कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है। इसे तुरंत नहीं निकालना है, ढककर 25 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम अपना तड़का भी तैयार कर लेते हैं। तड़का पैन में तेल और सरसों डालना है। फिर स्लाइस में कटी ढेर सारी हरी मिर्च, करी लीव्स को ऐड कर देना है और बस पानी डालना है और चीनी ऐड कर देना है। यहाँ मैंने 3 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। अब नींबू का रस डालकर एक उबाल आने तक इसे पकाना है। तैयार है हमारा तड़का। अब ढोकले को भी डीमोल्ड कर लेते हैं। इसे किसी नाइफ की हेल्प से इस तरीके से निकाल लीजिए और आप खुद देखिए कि कितना परफेक्ट ढोकला बनकर तैयार हुआ है। इन्हें भी पीसेस में कट कर लेना है। और यहाँ भी एक बात का खास ध्यान रखना है कि तड़का हमेशा ढोकले को उल्टा करके ही डालना है, या तो फिर ढोकले के ऊपर जो पतली सी परत होती है ना, उसे हटा देना है। इससे ढोकला तड़के को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर लेता है और ढोकला हमारा एकदम जूसी बनकर तैयार होता है। एक्चुअली ना, ढोकला बनाने में कुछ भी नहीं है, बस अगर हम सही रेसियो का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये हमेशा परफेक्ट ही बनकर तैयार होता है।
अब आप खुद देखिए कि ढोकला कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है और ये खाने में बहुत अमेजिंग लगता है। तो बस अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है। और अब ऊपर से हमारे तड़के को ना इक्वली स्प्रेड कर देना है। ऊपर से हरी धनिया और नारियल के बुरादे से इसे गार्निश करना है। आप चाहो तो फ्रेश नारियल का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ड्राई नारियल का बुरादा लिया है। ये सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्पंजी, जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो इसे आप हरी चटनी, मीठी चटनी या फिर इसे आप इसी तरीके से बिना किसी चटनी के भी इंजॉय कर सकते हो। ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपकी क्यूरीज भी दूर हो गई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।